गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसा जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को जो पढ़ाए वो पढ़ाए अबाउट टाइप्स ऑफ द कोल एंड मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आई हैव कंप्लीटेड इन माय प्रीवियस वीडियो about types of the coal, that there are 4 types of the coal: peat, lignite, bituminous and anthracite. I have told you the best quality of the coal is anthracite and bituminous second best, and then lignite, and then सबसे मॉइस्चरस एंड सबसे स्मोकी कोल जो होता है वो हम लोगों को बच्चों अब वो मैंने बताया था पीट होता है। इसके बाद आज हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में पेट्रोलियम रिसोर्सेज की क्या पोजीशन है और इंडिया में कितना अमाउंट में पेट्रोलियम रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों वो पेट्रोलियम पढ़ना है। और पेट्रोलियम में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोल के बारे में कल बता दिया था, टाइप्स ऑफ कोल के बारे में मैंने बता दिया था। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो पेट्रोलियम पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है बच्चों। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है कि पेट्रोलियम क्या होता है और कितने परसेंट में कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में। तो अगर देखा जाए बच्चों तो इंडिया पेट्रोलियम के केस में डिफिशियंसी फेस करता है और अधिकतर जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो बाई इम्पोर्ट से ही पूरी होती है। हम लोग अधिकतर पेट्रोलियम में फॉरेन इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है और ये एक बहुत बड़ा इंडिया का ड्रॉबैक है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा अमाउंट में आई थिंक पेट्रोलियम ही इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंडिया हैव टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री स्पेशली अरब कंट्रीज में। और यही रीजन है कि अगर अरब कंट्रीज में कोई क्राइसिस होती है, कोई कंट्रोवर्सीज होती है तो इंडिया को पहले सतर्क हो जाना पड़ता है क्योंकि उससे इंडिया अफेक्टेड होने वाला होता है। क्योंकि इंडिया में अगर तेल की इम्पोर्ट कम हो, जैसे इराक वार हुआ तो इराक से वार होने के पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ा और इराक का सब्स्टिट्यूट उसे ढूंढना पड़ा क्योंकि हम टोटल कंजप्शन का 5% पेट्रोलियम इराक से भी मंगाते थे। और 5% की लाइकिंग मतलब काफ़ी लाइकिंग हो जाना और फिर सडन लाइकिंग हो जाने का मतलब होता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और यही रीज़न है कि जब गल्फ में कोई ये खाड़ी देशों में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया को बहुत पहले इसके लिए सतर्क होना पड़ता है ताकि वो जो वहाँ से लॉस होने वाला है या वहाँ से जो इम्पोर्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है उस इम्पोर्ट के प्रॉब्लम्स को मेंटेन करना होता है इंडिया। तो इंडिया में बेटे कोल मैंने बताया था, कोल तो बेसिक सोर्स ऑफ है, मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी है, लेकिन कोल के साथ साथ अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी भी जरूरत होती है। जैसे आपका क्या नाम से पेट्रोलियम है, लुब्रिकेंट्स, मशीनरी, रॉ मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैंने बताया था बेटा कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इस वजह से उन्हें नोडल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को नोडल इंडस्ट्री के नाम से भी। और ये बेटे जो नोडल इंडस्ट्रीज रहती हैं ये काफ़ी इंडस्ट्रीज में डिपेंडेंट होती हैं, खासकर केमिकल एंड रबर इंडस्ट्रीज में खासकर जाकर के डिपेंडेंट होती हैं जाकर के फॉर द प्यूरिफिकेशन यूज ऑफ द पावर प्रोडक्शन कंसिडर द इफिशिएंस लिव्स नो हम ये खासकर पेट्रोलियम की प्रॉपर्टी होती है कि ज़्यादा आयस को बहुत कम ही छोड़ता है। तो बातें हम ये करते हैं बेटा कि पेट्रोलियम का फार्मेशन कैसे हुआ। तो जैसे मैंने बताया था कि पेट्रोलियम वैसे ही फार्म होता है जैसे कि क्या कहते हैं कोल का फार्मेशन हुआ। आई हैव टोल्ड यू 2 मिलियन ईयर्स पहले जो प्लांट या 2 या जो भी टाइम हो, एक बहुत ऐसे पहले बहुत टाइम पहले जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर जमीन कर गए वो बेटे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से दे कन्वर्टेड इनटू द एक तरीके को रॉक्स में कन्वर्ट हो गए विच was come to known as a coal and it has been on the according to base age as been according to age and according to carbon components and according to मॉइस्चर ह्यूमिडिटी के बेस पर हम कोल को 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इस वीडियो में जो हम समझा रहे थे वो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे बेटा कि जो कोल है वो जो पेट्रोलियम है इसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया डिफिशियंसी फील कर रहा है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम नहीं है, इंडिया को फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। इंडिया में बेटे जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटा मुंबई हाई में पाया जाता है। मुंबई इंडिया में सबसे ज़्यादा मुंबई हाई में पाया जाता है। मुंबई हाई में पाया जाता है लगभग टोटल एक्सट्रैक्शन का 63 से 64% मिनरल ऑयल हमारा मुंबई हाई में। बेटा ये हमारे टोटल कंजप्शन का नहीं है, टोटल इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का 64% मुंबई हाई में क्या कहते निकलता है 64%। एंड गुजरात के कच्छ एरिया से
गुजरात के कच्छ एरिया से बच्चों, गुजरात के कच्छ एरिया से अप्रॉक्स टोटल प्रोडक्शन का 18% गुजरात के कच्छ एरिया से निकलता है। एंड असम के नहरकटिया डिगबोई, असम के नहरकटिया डिगबोई से 16% टोटल प्रोडक्शन का मिनरल ऑयल निकलता है। तो 64, 70, 98% का ये है, और 2% बाकी छोटे छोटे पार्ट में पूरे इंडिया में कहीं से थोड़ा बहुत जो निकलता है वो निकलता है, लेकिन ये बेसिक क्या कहते हैं पेट्रोलियम के प्रोड्यूसिंग एरियाज है। 3 मेजर ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र ऑफशोर एरिया ऑफ महाराष्ट्र, अरबियन सी मुंबई हाई से निकाला जाता है बेटा। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा ऑफशोर गुजरात गल्फ ऑफ बॉम्बे के एरिया से, बॉम्बे की ये खाड़ी है, बॉम्बे का गल्फ है, वहां से निकाला जाता है बच्चों, गुजरात में। ऑफशोर तमिलनाडु, न्यूयॉर्क, कावेरी डेल्टा, बे ऑफ बंगाल से निकाला जाता है। आपको हम बता दें जो इसमें बेटे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर आई थिंक ये चैप्टर सिर्फ इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर द मैप सेक्शन के हिसाब से। तो उस मैप सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें मैप ही अधिकतर पूछेगा। तो सबसे कभी कभी मैप में पूछा जाता है द ओल्डेस्ट एरिया या रीजन ऑफ द मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑफ इंडिया। तो मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग का जो ओल्डेस्ट एरिया है बच्चों वो डिगबोई, नहरकटिया एंड हजारिया। ये बहुत अच्छे से डिगबोई, नहरकटिया एंड मतलब हाँ ये तो याद रखो। ओल्डेस्ट एरिया में जाता है डिगबोई, नहरकटिया एंड मोरन हॉरिजन, ये क्या कहते हैं हॉरिजन एरिया, ये असम का है जो कि पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट। और इसमें ओल्डेस्ट में बेटे डिगबोई एरिया ऑफ द असम, डिगबोई एंड नहरकटिया, जिसमें डिगबोई एरिया ऑफ द असम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द मैप एंगल से। डिगबोई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज डिगबोई इज द ओल्डेस्ट। असम में सबसे पहले मिनरल ऑयल इंडिया में एक्सट्रैक्टेड किया जाता था, तो असम का डिगबोई एरिया सबसे ओल्डेस्ट है जो कि लगभग 16% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन का असम प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये पेट्रोलियम के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, हम लोग लाइटली इस वजह से पढ़ रहे हैं कि मे भी पॉसिबल 90% चांस है कि चैप्टर आपके सिलेबस से थ्योरी के हिसाब से कर चुका है, सिर्फ मैप एंगल से है। तो मैप के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिगबोई एरिया है वो ओल्डेस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा द ओल्डेस्ट ऑयल मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया, तो डिगबोई एरिया ऑफ असम इज द ओल्डेस्ट। इसके बाद बच्चों फिर हम आपका गुजरात का कच्छ एरिया, और इसके बाद महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई एरिया, बॉम्बे ऑफ शोर समुद्र का एरिया है, वहाँ पर बेटे मतलब एलियाबेट नाम का एक आइलैंड है जो मुंबई से थोड़ी दूर पे ही है, मुंबई से मतलब अरबियन सी में ही है। एलियाबेट नाम का एक आइलैंड है जिसमें माना जाता है कि काफ़ी, अभी उसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन माना जाता है कि उसमें काफ़ी अमाउंट में पेट्रोलियम है। इट इज़ कंसिडर दैट इन दैट आइलैंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम इज प्रेजेंट, लेकिन अभी उसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ अभी उसे सर्वे किया गया है, सिर्फ अभी उसकी मैपिंग की गई है, लेकिन अभी उससे एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उसको निकाला जाना शुरू नहीं किया गया है। तो वो दैट इज आल्सो इन एलियाबेट आइलैंड विच इज इन अरेबियन सी इन नियर महाराष्ट्र, नियर मुंबई। तो इट इज कंसिडर दैट लार्ज अमाउंट ऑफ तो प्रेजेंट है। तो बस आपको केवल इतना याद रखना कि इंडिया का प्रोडक्शन का 64% बॉम्बे हाई से एंड 18% गुजरात के कच्छ एरिया से एंड असम के नहरकटिया एंड डिगबोई डिस्ट्रिक्ट से अप्रॉक्स 16% ऑफ द टोटल एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया, भारत में प्रोड्यूस होने वाले का ये परसेंटेज है। बाकी हमने बताया था कि इंडिया डिफिशिएंसी फील कर रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल, रिजल्ट इज इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री टू इंडिया। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।